रिक्शा रोका है? जी ये भी स्मोक दे रहा है ना। स्मोक दे रहा है? जी जी, इसको इसलिए रोका है। भाई आपके रिक्शे का इंजन ठीक है? भाई रिंग का मसला बना हुआ है। आपको अंदाज़ा है कि रिंग का मसला है? हाँ जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो चेक करवा दें उन्हें, क्या क्या सूरत हाल है? चेक कर लिया उन्होंने। दोबारा करें ना, चेक दोबारा करें, स्टार्ट करो। ऑन करें, स्टार्ट करें। पीछे होगा तो ऐसे आगे को आएगा। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, उसकी आवाज़ ही बता रही है कि इसके इंजन का इशू है। इंजन का इशू है इसके। तो जब आपको पता है तो आप कैसे रोड पे ले आए हैं? काम करवाएं इसका, ऐसे तो आप बहुत सारा ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है भाईजान, जिस तरह के इसमें बात वही आ जाती है ना कि जब कैमरे के सामने हम ये कह रहे हैं कि जी कोई बहाना बना रहे हैं कि लड़का कोई मांग के लेके गया है, उसने इसका इंजन को मतलब कि केयर नहीं की उसने, उसकी वजह से इसमें तेल नहीं था और ये धुआं मारनी शुरू कर दी। अब मेरा ये काम बनता है कि मैं इसको टाइम पे ही कर लूँ, इसको ठीक करवा लूँ। लेकिन मिस्टेक यही है कि बस एक आधे दिन में इसका पूरा ओवरऑल काम होने वाला है, तो उस वजह से मैंने कहा जल्द करवा तो दें। आपने जो एक आधे दिन की गफलत बरती है उससे अब आप देख लें, अब आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और जो माहौल का बेड़ा करके आप वो कर रहे हैं वो अलग है। अब ठीक कह रहे हैं, है तो एक आध दिन ना। देखिए ना, मैं भी आपके सामने रिक्शा भी है, अब मैं इसमें कोई बात नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात ये है कि आपने झूठ नहीं बोला, आप मान गए हैं कि ये आपकी गलती है। लेकिन अब मुझे उसमें एक चीज़ ये समझाए ना कि आपके बच्चे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी शहर में रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, पाकपतन में रहते हैं। तो पाकपतन का माहौल साफ़ है बिल्कुल, या हवा वहाँ पे भी मसला होता है, स्मोक का इशू होता है ना? उसकी वजह ये है कि पाकपतन में भी कोई ऐसा रिक्शा होगा जिसका इंजन होने वाला होगा और वो ख़राब होगा। बिल्कुल इस तरह। तो ये एक एक रिक्शा और एक एक दिन ऐड करते जाएँ। बिल्कुल इस तरह। तो इस लाहौर को तो हमने पहले ही आग की भट्टी बना दी, और पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका जिम्मेदार फिर हम ही है ना, आप और मैं ही है ना उसके जिम्मेदार। तो एक एक दिन आप कैसे उस पर डिले कर सकते हैं, ये बताएं। सर जी मैंने ना देखिए 2019 में रिक्शा लिया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक चल रहा था, मतलब कि 4-5 साल का दुरानिया बिल्कुल एक्यूरेट चला है। बस बाई चांस मतलब कि ये कुछ दिन हुए हैं, एक वीक हुआ है, तो बस अभी आप कह रहे थे 2 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की बात है, अभी 1 हफ्ते तक चलेगा, इसका मतलब है कि मामला तो उमर सा भी है 2-3 माह पुराना भी हो सकता है। जी जी, ज़्यादा भी हो सकता है सर, 2-3 माह से उससे भी ऊपर हो सकता है। ये जो रिक्शे वगैरह जो लोडर रिक्शा है, इसका कोई परमिट होता है, कोई इसकी पासिंग होती है? या अभी पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इशू कर रहे हैं, इनको नंबर प्लेटें भी इशू कर रहे हैं और इनको फिटनेस भी दे रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं। ठीक है, अभी इनके पास जो चेक किया आपने? इनके पास ना रूट है ना पासिंग का लाइसेंस है इनके पास। लाइसेंस आपका है, लेकिन रूट और पासिंग भी नहीं है आपके पास। ये तो गफलत दर गफलत है ना। पहले मेरी बात सुने ना, इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, अब कितना सा पहले शुरू हुई है? अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था किसी बंदे से, क्योंकि उसने नया लिया, तो वो कह रहे थे अभी कितना सा पहले शुरू हुई है? 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो गए हैं। जी जी, इंस्पेक्टर साहब हैं वो साथ मौजूद हैं, आप वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं 6-7 माह हो गए हैं कि रजिस्ट्रेशन परमिट की शुरू हो चुका है, नंबर लग रहा है। नंबर लगा हुआ है जी? ये नंबर इसको नंबर नहीं लगा, देख रहे हैं ये नहीं सर। अगर आपकी ये बात भी तस्लीम कर ली जाए कि ये 1 हफ्ते पहले आपका धुएं वाला मसला शुरू हुआ है, जो 6-7 माह से चल रहा है, तो बस फिर वो चल ही रहा है ना? या आप इंतज़ार कर रहे थे आपको कोई रोकेगा और उसके बाद आप जाएंगे इस तरफ? ये इससे पहले चलान हुए हैं इस पर? नहीं, चलान तो इसका डेली होता है जी। डेली होता है? नहीं, इस धुएं का नहीं होता, वार्डन वाले जो चलान है ना, वो नंबर ना होने की वजह से, नंबर ना होने की वजह से, और जिनके नंबर लगे होते हैं वो उनका भी हो ही जाता है, रोड पे वायलेशन करेंगे तो होगा ना, हो जाता है। लेकिन आपका तो सिरे से नंबर ही नहीं है ना रिकॉर्ड में, तो ये रिक्शा लीगल ही नहीं है। क्यों मेयर साहब? जी जी, रिकॉर्ड में तो ये लीगल नहीं है, इसीलिए उन्होंने अगर लीगल करने के लिए इनको ना रोड पासिंग दे रहे हैं, इनको मखसूस एक एरिया दे रहे हैं कि इस एरिया में ये चला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, उस एरिया का रूट, और उस रूट पासिंग के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट भी कोई है? पासिंग इसकी विक से हुआ करेगी, तो पासिंग हुआ करेगी जो वैलिड है। ये पहले कुछ दिन मैंने ना तकरीबन 18 में शायद इसके नंबर कुछ लगने शुरू हुए थे, उसके बाद 2018 में मेरे ख्याल से 2018 में कुछ दिन नंबर लगे थे, सुना था, क्योंकि अब देखिए ना 19 में लिया ना। हाँ जी, उसमें कुछ दिन नंबर लगने शुरू हुए थे, फिर बंद हो गए थे। ठीक है, तो अब मतलब कि नहीं पता। अभी आप बता रहे थे किसी ने नया लिया था तो उनका भी नंबर लगना शुरू हुआ है? उसने मुझे बताया। कितना अर्सा पहले की बात है? ये सर जी कल की बात है। कल ही एक बंदे ने नया रिक्शा लिया, मैंने उससे एहतियातन पूछा कि उसने बिल्कुल नया रिक्शा लिया हुआ था। अगर आपका 6-7 माह से रोज चलान हो रहा है नंबर ना लगने की वजह से, इसका मतलब है कि नंबर तो लग रहा है ना? जब से मैंने रिक्शा लिया ना भाईजान, इसका चलान तब से ही हो रहा है। तब क्या जब रोकते हैं ना तो हम उनको ये नहीं कहते कि मेरा चलान ना करे, क्योंकि उन्होंने करना ही होता है इसका चलान। आप आदि हो गए, आपने सोचा हुआ कि ये 1000-1500 हमने देना ही देना है। देखिए जी, तो वो 200 रुपये का चलान, 200 का चलान था, फिर वो पता भी नहीं चलता होगा। चलो यार 200 रुपये का नहीं चलता तो है, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। मैनेज हो गया ना, मैनेज कर लेते हैं। ये मैनेज नहीं होगा। अगर ये मैनेज होता तो ना उमैर साहब को आने की जरूरत पड़ती, ना डिप्टी साहब को आने की जरूरत पड़ती।
ये तो धुएं वाली बात है ना सर जी, ये जेन्युइन बात यही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इतना सारा कुछ हुआ है। और मैं यकीन माने इसका और भी काम होने वाला था, तो मैं इसको रोकने वाला था एक आधे दिन में, क्योंकि मुझे रोक लिया ना, देख लिया उन्होंने। अब वर्कशॉप से रोकने से पहले आपने रोक लिया है। मैंने तो नहीं रोका, मैं तो रोका इन्होंने रोक लिया है। मैंने तो दूर देखा आपको रोका हुआ था, मैंने कहा यार क्यों इस शरीफ आदमी को, अच्छे भले आदमी को रोक लिया। मैंने ऑब्जर्व किया ये धुआं देता आ रहा था रिक्शा। कितनी देर चलाते हैं रोज़ ये रोज़ चल जाता कोई तकरीबन 5-10 किलोमीटर, 10-20 किलोमीटर जो चल जाता 10-20 किलोमीटर के रेडियस में बस। हाँ जी। तो कोई दूर सामान लेके जाना हो तो मना कर देते हैं? नहीं, मेरा काम ही यहीं पे है ना, इधर इतने एरिया में? इतने में ये हो गया, ये जो टाउन वाला एरिया हो गया। कितने घंटे चलाते हैं रोज़? रोज़ जब 8-10 घंटे तो चलाते ही होंगे ना। सारी बात है, मार्केट में टाइम निकलता है, टाइम लग जाता है। मैं सुबह 10 बजे का निकला हूँ। हाँ, 10 बजे के निकले हुए हैं। हाँ जी। तो आपको तकरीबन 8 घंटे तो भी हो गए हैं। 8 घंटे अभी को 2-4 घंटे और चलाएंगे। बिल्कुल। तो रोज़ के 10-12 घंटे आप इसी धुएं के साथ चला रहे हैं। आप ये अंदाज़ा करें ये सिर्फ आपका एक रिक्शा है। बिल्कुल इस तरह ही। अब देखिए जी, अब आपके सामने मैं आ गया हूँ, ठीक है। मेरी कोई कोशिश नहीं है। मेरा नाम इकराम लग गया है। मेरी कोई ये कोशिश नहीं है। मैंने लाइसेंस बनवाया हुआ 2014 में, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ये लेकिन एक फाइनेंशियली तौर पे बंदा एक बजट बनाता है, ठीक है, कि यार मैं इस दिन बाद या ये काम करवाऊंगा, ये वाला बजट निकालना है, ये वाला निकालना है, उसको निकालने के बाद ये मैंने काम करवाना है, ठीक है। अब आपके जो रूल्स हैं उनके मुताबिक तो एक दिन भी नहीं करना चाहिए ना। आपका जो धुएं का मसला है, जी जी, चले वो आपने अगले महीने के बजट में बनाया होगा। हाँ जी। लेकिन जो आपकी रूट पासिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है वो 6 माह के बजट में कहीं नहीं आ रहा। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ मैं साहब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है भाईजान, आज जब चलान करते हैं ना जी, तो उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपका रूट परमिट लगना शुरू हो गया, आप इसको लगवाएं। अवेयरनेस देनी है ना, मतलब बताना है कि यार अब आपका जो हम चलान कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके पास हो तो हम नहीं करेंगे। तो अगर वो हमें जिस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, अभी अपने को बचने के लिए मैं नहीं ये कह रहा कि लो जी मैं फंस गया तो मैं कहूँगा जी कि लो जी वो गलत है, फलाना गलत है, ठीक है। मार्केट जैसे मुझे पता चला है कि यार इसका हो गया हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। राम साहब, आग जल रही हो, हाथ उसके ऊपर रखेंगे? नहीं। अवेयरनेस किसने दी आपको? ये किसने सिखाया आपको? ये मुझे बताएं। ये जी किसी ने नहीं सिखाया, ये खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने अभी खुद पता लगना थी ना। नहीं, आज मैं बताता हूँ वो इसलिए आप आग पे हाथ नहीं रखेंगे कि आपका हाथ जलेगा। जी नहीं, ठीक है, और फौरन आपको दर्द होगा। ये आपके बच्चे के लंग्स जलेंगे और आज नहीं जलेंगे, ये 10 साल बाद पता चलेगा। 2050 में अल्लाह ना करे हम ऐसी सूरत हाल में होंगे कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह।